नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन के कर्ज के बोझ तले दब चुके नेपाल ने चीन के आगे आत्मसमर्पण तो बहुत पहले ही कर दिया था और इस सब को भारत बहुत ध्यान से देख भी रहा था, मगर केवल इसलिए कि नेपाल हमारे छोटे भाई जैसा है सोचकर कुछ भी नहीं कहता था। और इसी का फायदा उठाकर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार पाकिस्तान की राह पर चल पड़ी है। दरअसल उसे यह सब चीन सिखा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल ने सीमा पर बिना किसी उकसावे के भारत के 2 नागरिकों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार तो उसने हदें ही पार कर दी हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस खबर के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन पहले आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी समझ सके कि चीन नेपाल को कैसे मोहरा बना रहा है। दरअसल ये सब आजकल में नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत नेपाल ने 2018 में ही कर दी थी, जब उसने नेपाल में भारतीय रुपए को बैन कर दिया था। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में भारत की करेंसी चला करती थी, लेकिन नोटबंदी के बाद भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए 200, 500 और 2000 के नए नोटों पर नेपाल ने बैन लगा दिया था। अब इन नोटों को लेकर नेपाल जाना, अपने पास रखना और इन नोटों के बदले सामान खरीदना गैरकानूनी हो गया है। भारतीय सरकार ने कुछ साल पहले देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लगा दी थी और तब नेपाल ने भारतीय नोटों पर रोक लगा दी थी। नेपाल सरकार ने 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोटों पर रोक लगाई है। यानी अब से नेपाल में अगर आप 200, 500 या 2000 रुपए के नोट इस्तेमाल करेंगे तो आपको पकड़ा जा सकता है। अब ये वहाँ पर गैर कानूनी हो गया। अब से भारतीयों को नेपाल में इस्तेमाल के लिए सिर्फ 100 और 50 रुपए के छोटे नोट ही लेकर जाना अलाउड होगा, या फिर उनसे बड़े नोट लेकर जा रहे हैं तो पहले नेपाल बॉर्डर पर ही उन्हें भारतीय नोटों को नेपाल करेंसी में बदलना होगा। अब नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सरकार ने लोगों से कहा है कि वे 100 रुपये से ज़्यादा के नोटों को अपने पास ना रखें। सिर्फ 100 रुपये के भारतीय नोट को ही नेपाल में कारोबार एवं अन्य चीज़ों के लिए स्वीकार किया जा सकेगा। अब 100 रुपये में आजकल तो भारत में कुछ नहीं होता, तो नेपाल में तो क्या ही करेंगे। अब ये बात और है कि नेपाल में जो है 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी 100 रुपये की क्या वैल्यू है। अब आपको बता दें कि भारत किसी भी ऐसे देश को जो उसके व्यापार में साझेदार होते हैं, केवल उन्हें ही ऐसा करने को अलाउ करता है कि वो उसकी करेंसी में व्यापार कर सके या वहाँ पर कामकाज कर सके। ऐसी अनुमति कुछ ही देशों को मिली हुई है और नेपाल इनमें से एक था। लेकिन नेपाल ने उल्टी ही चाल चल दी। भारत को तब ही समझ लेना चाहिए था कि नेपाल के सुर बदल रहे हैं, मगर फिर भी मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद नेपाल का दौरा किया ताकि संबंध मजबूत बने रहें। लेकिन जिसको मुफ्त और उधार की खाने की एक बार आदत पड़ जाती है ना दोस्तों, उसे कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसे मधु चाटे हुए सांप की तरह हो जाता है जैसा उसे कुछ नशे में कुछ सूझ ना रहा हो, जिसके चलते चीन के कर्ज तले दबकर नेपाल भी जो है भारत से सीमा विवाद बढ़ाता चला गया और लिपुलेख, काला पानी, इसके अलावा जो कुछ और वहाँ के इलाके थे उन पर अपनी संसद में विधेयक पास करके एक नक्शे को पास करा लिया और चीन को खुश कर दिया। और भारत, जिससे उसे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, उससे संबंध बिगाड़ बैठा। और इसी के चलते अब उसने जो हरकत की है वो तो सबसे घिनौना काम उसने कर दिया है। दरअसल बिहार में सीमा से सटे इलाके में नेपाल की ओर से फिर से फायरिंग की घटना हुई है। पूर्वी चंपारण में घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के खरसालावा में एक महिला और उसके बच्चे को नेपाली पुलिस ने बंधक बनाकर पूरी तरह मारा पीटा। इस घटना पर विवाद होने के बाद फायरिंग भी हुई। सोचिए कि जहां नेपाल में भारतीयों के खेत हैं और भारत में नेपालियों के खेत हैं, वहां ऐसी घटना होती है। दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला अपने बच्चे के साथ सीमा नज़दीक घास काटने गई थी। नेपाल पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। महिला ने उनसे भारतीय सीमा में होने की बात कही। इसके बाद नेपाल पुलिस ने दोनों को बंधक बना लिया। घटना की जानकारी मिलने के मौके पर ग्रामीण जुटने लगे। नेपाल पुलिस से उनका विवाद हो गया। इसके बाद नेपाली नागरिक भी मौके पर जमा हो गए। इसी बीच नेपाल की पुलिस ने हवाई फायरिंग कर डाली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल अधिकारियों ने महिला को नेपाल पुलिस से मुक्त करा दिया। दोनों देशों के सुरक्षाकर्मी सीमा पर चौकन्ने हो गए। घटना पर पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने भी जानकारी दे दी। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि बात यहीं पर ख़त्म हो गई है। दरअसल ये अब आने वाले कुछ समय में जो भारत और नेपाल के जो झगड़े होंगे या विवाद होंगे
उनका आप समझिए बीज हैं ये सब झगड़े जो या ये जो मुद्दे अभी हो रहे हैं, ये सब शुरुआत है। अभी नेपाल भारत से ऐसे और भी कई झगड़े या मुद्दे करेगा जिसके चलते भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ेंगे। फिलहाल मां और उसके बच्चे को मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। तनाव बढ़ता देखने के बाद सिकरहाना के डीएसपी शिवेंद्र कुमार को भी मौके पर भेज दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब नेपाल की तरफ सीमा पर इस तरह की घटना ये जो हुई है ये कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले बिहार के किशनगंज में नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय युवकों पर गोली बारी कर दी थी। इसमें 25 साल के जितेंद्र कुमार सिंह और उनके 2 साथी अंकित कुमार सिंह और गुलशन कुमार सिंह शनिवार जुलाई 18, 2020 की रात लगभग 7:30 बजे अपने मवेशियों को ढूंढने के लिए भारत नेपाल सीमा पर माफी टोला के पास गांव में खेत में गए थे। सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस ने इन युवकों को अचानक फायरिंग कर डाली इनके ऊपर, और इसमें से एक युवक को कंधे में गोली भी लग गई। यानी कि ये घटना पहली नहीं थी कि जो है महिला और उसके बच्चों को बंधक बनाकर पीट दिया। इससे पहले भी जो है भारतीय लोगों के ऊपर जो है गोलीबारी की जा चुकी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 3 अन्य जो है जख्मी हो गए थे। घटना शुक्रवार 12 जून 2020 की थी। इसमें नेपाली सुरक्षा बलों ने 15 राउंड फायरिंग की थी। सोचिए 15 राउंड फायरिंग, आप सोचेंगे ना तो एक गोली से दूसरी गोली चलाने में लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लगता है। यानी इन्होंने कम से कम 30 सेकंड तक गोलियां चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनबरसा थाना क्षेत्र के पिपरा परसाइन पंचायत अंतर्गत लालबंदी स्थित जानकी नगर गांव में कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे। ये अचानक नेपाली सुरक्षा पुलिस ने या सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। इसमें नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र डिकेश कुमार की मौत हो गई थी। यानी कि नेपाल जानबूझ के चाहता है कि भारत के साथ विवाद बढ़े, उनका कोई भी नागरिक मरे तो वो यानी कि भारत जो है नेपाल से जाकर झगड़ा करे। और जिस दिन भारत ने नेपाल के साथ झगड़ा कर लिया या भारत की सीमा सुरक्षा बल ने जो नेपाल की जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनके साथ जो है झगड़ा कर लिया या झड़प कर ली, तो समझिए कि उस दिन से बॉर्डर पर तार खींच जाएंगे। दरअसल इस सब के पीछे नेपाल की एक ही मंशा है कि वो किसी भी तरह नेपाल और भारत की सीमा पर कटीली तार या फिर कोई दीवार लगा ले, ताकि सदियों से चले आ रहे नेपाल और भारत के जो संबंध हैं वो बदल जाएं। और ये सब चीन के इशारों पर हो रहा है। क्यों ऐसा हो जाए कि जो रिश्ते बदल जाए? क्योंकि चीन नहीं चाहता कि नेपाल के जो संबंध हैं वो भारत के साथ बने रहें। तभी तो पहले भारतीय रुपये को बैन कर दिया गया, फिर भारत से सीमा क्षेत्र को लेकर नक्शे पर विवाद करना, फिर लगातार सीमा पर भारतीय लोगों को परेशान करना। इन सब के पीछे केवल चीन का एक ही दिमाग है कि किसी तरह से नेपाल और भारत के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि जिस दिन नेपाल में सीमा बंदी हो जाएगी उस दिन चीन नेपाल में भी सीपैक कॉरिडोर लेकर आ जाएगा या OBRO लेकर आ जाएगा, यानी 1 रोड 1 बेल्ट 1 रोड वाला जो उसका प्लान है जो पाकिस्तान में भी चला रहा है कि किसी तरह से एक रोड के जरिए वो जो है इधर अरब सागर में आ जाए तो दूसरी तरफ वो भारत के जो है हिंद महासागर में आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए कि उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। व्यापार करना मतलब समुद्र के चारों तरफ व्यापार करना। इसी कड़ी में वो पहले भी ईरान में जो भारत का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, उसमें भी वो टांग घुसेड़ चुका है। तो यानी कि साफ सीधी बात है कि चीन चाहता है कि जिस भी देश के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं उन संबंधों को उस देश से भारत के साथ बिगाड़े जाए संबंध और उसका फ़ायदा खुद उठाया जाए। और इसी कड़ी में जो नेपाल के साथ जो मौजूदा हालात है उसमें उसने साफ तौर से संबंध बिगाड़ने के लिए नेपाल को उकसाया है, ताकि नेपाल भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ ले और इसका नुकसान भविष्य में जाकर नेपाल को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है, लेकिन नेपाल को अभी उस बड़े लेवल पर आना है और वह केवल तभी आ सकता है जब वह भी भारत के साथ जुड़े। सोचिए जब इतने बड़े देश के साथ कोई जुड़ा होगा तो वह कितने बड़े और कितने ऊंचे फ़ायदे पर पहुंचेगा। लेकिन नेपाल को अभी छोटे फ़ायदे दिख रहे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट जो सरकार है उसने अपने ही देश के उइगर मुसलमानों को नहीं छोड़ा तो नेपालियों को क्या छोड़ेगी, उनको तो वो कच्चा चबा जाएंगे। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।